हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इस प्रॉब्लम को, जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2022 में। एक्चुअली काफी अच्छा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि स्यूडो फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो कब उसकी नीड हमको है, कब उसकी नीड हमको नहीं है, ये भी सीखेंगे। और थोड़ा अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छी लेवल की प्रॉब्लम पूछी गई थी 2022 में। तो क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी है, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया, मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये देखिए एक ब्लॉक, तीन ब्लॉक है एक्चुअली। एक ब्लॉक कैपिटल एम मास का, एक स्मॉल एम वन, एक एम टू। तीनों के मास भी हमको क्वेश्चन में गिवन थे। सारी सर्फेसेस दे रखा है फ्रिक्शनलेस है, भाई यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शनलेस है। पुली हमारी मासलेस है। ये स्ट्रिंग्स जो हमारी है ये भी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। मतलब सारी आइडियल कंडीशन ही हमको दे करके रखी हुई है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है भाई? क्वेश्चन में बोला ये कि जब मैं इस कैपिटल एम वाले ब्लॉक को एफ फोर्स से धक्का दे रहा हूं, जब मैं इसको एफ फोर्स से धक्का दे रहा हूं तो होता क्या है कि ये जो m2 है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर उठता है। ऐसा क्वेश्चन में बता रखा है। हमको जानना क्या है कि ये एफ की वैल्यू बता दीजिए, कितनी फोर्स से, मतलब कितना फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि ये जो m2 ब्लॉक है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर उठा होगा। अच्छा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ये देखिए कि अगर मैं एफ नहीं लगा रहा होता तो क्या होता, सोचिए। अगर मैं एफ नहीं लगा रहा होता तो फिर तो ये m2 नीचे आता और m1 आगे की तरफ आता। लेकिन चूंकि मैं एफ लगा रहा हूँ इसकी वजह से कुछ कुछ तो हो रहा होगा, मतलब वो चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। तो ये m2 ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हमको पता है कांस्टेंट रिलेशन से लॉजिकल बात है कि अगर भाई ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है तो चूंकि ये इसी रस्सी से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है m1, तो ये m1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ऐसा सोचना चाहिए कि तीनों ब्लॉक कैपिटल एम, m1 और m2 तीनों का एफबीडी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एफबीडी, ये कैपिटल एम का एफबीडी बनाते हैं। चलिए इस पे लगने वाली फोर्सेस बताते हैं। इस पे लगने वाली फोर्सेस, सर पहली फोर्स तो ये हो गई एफ, जो कि हमको पता ही करनी है, यही तो हमको पता करनी है। अच्छा, और कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? और इस पे फोर्सेस, अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस पे मुझे टेंशन नहीं है, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्सेस देखना चाहता हूँ। जैसे इनकी इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, बट वो वर्टिकल डायरेक्शन लग रहा होगा, इसका वेट नीचे लग रहा होगा, इसको ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा। उस पे, उसके लिए मैं कंसर्न नहीं हूँ। ये पुली है, देखिए पुली की वजह से इस पे इधर टेंशन और इधर टेंशन हो रहा होगा। अगेन मैं वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस को लेकर के कंसर्न नहीं हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्सेस देखना चाहता हूँ। तो ये दो फोर्सेस तो दिख ही रही है। अच्छा, एक और बात कि मैं इस ब्लॉक एम को ऑब्जर्व कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसको मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूं और हमको पता है, अब देखिए यहीं पे मैं स्यूडो फोर्स को इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन हमको पता ये होना चाहिए कि स्यूडो फोर्स की नीड कब पड़ती है। देखिए, स्यूडो फोर्स की नीड तभी पड़ती है जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन को ऑब्जर्व करें। अब चूंकि ग्राउंड तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके लिए कैपिटल एम पे कोई स्यूडो फोर्स नाम की कोई चीज तो लगेगी नहीं। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मींस एफ और इस टी के अलावा एक और फोर्स लगेगी। कैसी फोर्स? जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये M2 आकर M2 और ये M2 और कैपिटल M के बीच में कांटेक्ट होगा, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो एक फोर्स लग जाएगा ये N, नॉर्मल रिएक्शन, N ही नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कैपिटल M M2 पे फोर्स लगा रहा होगा अबे, और ये M2 इस पे लगा रहा है फोर्स नॉर्मल रिएक्शन की। ठीक है, तो इसके लिए हमने बना ली एफबीडी। ठीक, अभी क्या करते हैं? अभी इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अच्छा, ये भी मान लेता हूं कि इस F की वजह से ये जो है हमारा कैपिटल M, ये A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, कुछ भी A1 मान लेते हैं, उसकी कोई खास हमको नीड पड़ेगी। तो इसके लिए फोर्स कौन सी होगी? F आगे की तरफ और A1 इसका एक्सेलरेशन आगे, और माइनस N पीछे और माइनस T पीछे और कैपिटल M इंटू A1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। मेरे हिसाब से अभी तक बातें क्लियर है। अच्छा, अभी इस M1 की चर्चा करते हैं, M1 की। अब इस M1 को जब मैं ऑब्जर्व करूंगा ना, मैं इस M1 को कैपिटल M पर बैठ करके ऑब्जर्व करने वाला हूँ। इस M1 को मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ इस कैपिटल M पर बैठ के, और चूंकि ये कैपिटल M खुद ही एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ये तो कैसा फ्रेम हो गया? ये फ्रेम हो गया नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं इस M1 को देखना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, और चूंकि कैपिटल M पे अगर मैं बैठ के देख रहा हूँ तो ये नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है। और अगर मुझे
इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉस को अप्लाई करना है तो मुझे स्यूडो फोर्स की नीड पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। अगेन मैं वर्टिकल फोर्सेस को लेकर के कंसर्न नहीं हूं। इस M1 को देखूंगा तो टेंशन लग रही है इस पे इधर, और इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक और लगेगी। देखिए ये जा रहा है इसके, ये जो हमारा अब स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m1, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर a1, और ये जा किधर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस तरफ जा रहा है। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा m1 a1 माइनस t इज इक्वल टू m1 2m1 m1 इंटू a एक्सेलरेशन इसका मुझे पता ही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया। अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन किसके लिए, m2 के लिए। m2 के लिए M2 को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कैपिटल M के रिस्पेक्ट में, तो फिर सारी बातें सुनेंगे। तो M2 पे लगने वाली फोर्सेस देखते हैं। M2 के लिए M2G नीचे, टेंशन ऊपर, साथ में इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आगे की ओर। कैसे, किसने लगाया सर, इसने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, ये जो गया होगा इसके कांटेक्ट में, और इस वाले ब्लॉक में कैपिटल M में इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग फोर्स है। और अब M2 पर भी एक स्यूडो फोर्स लगेगी, M2 इंटू A1, ये हमारे ऊपर हो गई स्यूडो फोर्स। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो किधर भी जा नहीं रहा, ऐसा दिया हुआ, इसका मतलब n की वैल्यू मिल गई m2 a1, n की वैल्यू मिल गई m2 a1। चलिए एक चीज तो पता चल गई। अच्छा m2 वगैरह की वैल्यू तो मेरे पास है, चाहूं तो मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूं। देखते हैं, और इसके लिए देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इसके लिए मैं इक्वेशन लगाता हूं तो ये जा रहा है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो जाएगा t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू 2। यहाँ से मुझे टेंशन तो मिलती हुई दिख रही है, देखते हैं टेंशन निकल आएगी। टेंशन इज इक्वल टू m2 और g प्लस 2, और m2 की वैल्यू मुझे पता है 20 और g की वैल्यू हो गई 10 और 2 सॉरी प्लस 2, तो 12 2 जा 24, 240 न्यूटन। 240 न्यूटन क्या आ गई भाई, यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, 240 न्यूटन हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा मुझे टेंशन आ गया, तो क्या मैं यहाँ से A1 निकाल सकता हूँ क्या, A1 इस इक्वेशन से। देखते हैं भाई, M1 की वैल्यू पता है मुझे 10, A1 मुझे पता नहीं, माइनस टेंशन मुझे पता चल गई 240 इज इक्वल टू 2 टाइम्स M1 की वैल्यू है 10, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 10 A1 इज इक्वल टू 20 और 240 260, A1 की वैल्यू मिल गई 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया A1। अब ठीक है, मुझे अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 मुझे F पता करना है, मुझे N पता चल चुका है, N की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। N आ जाएगा M2, M2 क्या है भाई 20, A1 क्या है, A1 है 26, कितना हो जाएगा 52 520 न्यूटन, या न्यूटन लिख दे रहा हूँ, N से कंफ्यूज मत हो जाएगी, ये नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में, कैपिटल M और M2 के बीच में। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही है। अभी इक्वेशन 1 में आ गए। इक्वेशन 1 में F मुझको पता नहीं, नॉर्मल रिएक्शन मुझे 520 मिल चुका है, टेंशन मुझे मिल चुकी है भाई, टेंशन मिल चुकी है 240 इज इक्वल टू कैपिटल M इज व्हाट 100, और A1 भी मुझे मिल चुका है दैट इज 26। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आएगा, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया 2600 प्लस 500 और 2 700 और 40 और 20 760, तो फोर्स आ गया 2600 प्लस 760, मतलब ये हो गया 3360 न्यूटन। तो मतलब इस कैपिटल एम ब्लॉक पे 3360 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 1। तो ये था इस क्वेश्चन में, अच्छा खासा क्वेश्चन था। मैं फिर से बताता हूँ, सबसे पहले मैंने कैपिटल एम का एफबीडी बनाया किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था तो मुझे किसी स्यूडो फोर्स की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि भाई ये इनर्शियल फ्रेम में बैठा था मैं, तो मैंने इसके लिए एक इक्वेशन लिखी। फिर मैं M1 और M2 की एफबीडी बनाई मैंने किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल M पे बैठ के मैंने मोशन को देखा। अब चूंकि कैपिटल M खुद ही एक्सेलरेट हो रहा है A1 से, तो ये कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम था, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी स्यूडो फोर्स की नीड पड़ती है, तो मैंने स्यूडो फोर्स लगा करके इसके लिए इक्वेशन लिखी M1 के लिए, देन M2 के लिए।
एंड देन इस इक्वेशन को सॉल्व किया और फिर मुझे आंसर मिल गया 3360 न्यूटन की फोर्स जो है अप्लाई करेगी। सो अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।